को जो मुझे आज लाइव देख रहे हैं और मुझे ढेर सारा पति विशेष कर रहे हैं। और मेरे लिए नहीं, अंदर अंदर मत आओ, अंदर कोई भी नहीं है। अरे नहीं, अरे आइए ना मेकअप दादा। तो गाइस, आज मैं आपको अपने मेकअप दादा से मिलाती हूँ। तो मिलिए मेरे मेकअप दादा से जो मुझे इतना हॉट बनाते हैं। तुम हमेशा मुझे मेरे सपनों में ही मिलोगी या कभी सच में भी मिलोगी? तो गाइस, अब मैं तुम्हें मिलवाने जा रही हूँ उस इंसान से जो मुझे कैच करता है, मींस की कैमरे पे। निखिल, प्लीज कम 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 जल्दी। तो मिलिए निखिल से जो है मेरा कैमरामैन। हाय एवरीवन। ये निखिल मेरी क्वीन ऑफ हार्ट्स के साथ काम करता है और मुझे आज तक भी नहीं पता। तो गाइस, तुम्हारी क्वीन ऑफ हार्ट का तुम लोगों को गुड बाय, लव यू ऑल। ओह हाँ हाँ हाँ, याद आया। भाई एक छोटा सा मुझे काम था आपसे। बताओ, बस में हुआ तो जरूर करूंगा। भाई अपने शहर की वो नहीं है मशहूर ब्लॉगर द क्वीन ऑफ हार्ट्स, आप जिसके साथ वीडियो बनाते हो? कौन? जेसिका? वही जी। एक बार बस मेरी इच्छा है कि ना आप उससे मुझे मिलवा दो, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम्हारी ये छोटी सी इच्छा इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जेसिका किसी से मिलती नहीं है, खास करके मेल फैन से तो बिल्कुल नहीं। अब मेल फैन से ऐसा क्या पर्दा है कि मिलना नहीं है? प्लीज निखिल भाई ऐसा मत बोलो। देखो, वीडियो बनाना उसका काम है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? भले ये वो पूरे आगरे में फेमस क्यों ना हो, ताजगंज वाले ये नहीं जानते जेसिका द क्वीन ऑफ हार्ट्स उन्हीं के मोहल्ले में रहती है। जेसिका ताजगंज में रहती है? हाँ वही रहती है वो। ठीक है चलो मैं रखता हूँ। ओके। जेसिका ताजगंज में रहती है? अब मुझे उससे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाय निखिल। अरे तुम जेसिका? मैं तो अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ। क्या सोच रहे थे? देखो, ये देखो, ये मेरा एक फ्रेंड है, इसका नाम मिथिलेश है, इसी बिल्डिंग में रहता था। ओके। ये तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, तुमसे मिलना चाहता है, बेचारा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, एक बार मिल लो ना इससे। ठीक है, मिल लूंगी और तुम्हारी वजह से इसे भी छेल लूंगी। ओके। दिस इज फॉर यू, सरप्राइज। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। ट्राई करके देखो। हाँ ठीक है, मैं अभी वॉशरूम में चेंज करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो निखिल? तुम लड़की हो क्या? तुम यही चेंज कर लो, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। ठीक है? पक्का? हाँ जल्दी। ऐसे चीटिंग नहीं करना। सॉरी सॉरी सॉरी। हद हो गई तुम्हारी। चलो उधर देखो। नहीं देख रही हो निखिल। मुझे दिखाई दे रहा है तुम देख रहे हो। चलो उधर देखो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है निखिल। क्या हुआ निखिल, तुम ऐसे अचानक उठ के क्यों आ गए? देखो जेसिका, मैं शादी के बारे में नहीं सोचा है। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं नहीं करना चाहता शादी। क्यों? तुम मुझे लाइक नहीं करते? ऑफ कोर्स आई लाइक यू, बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम जिस तरह मुझे समझ रही हो वैसा नहीं है। आई मीन प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज। आई एम रियली सॉरी। मैं मैरिज टाइप नहीं हूँ, फॉल्स कमिटमेंट पे नहीं रखना चाहता तुम्हें। मैं नहीं कर सकता शादी। रियली सॉरी। हाथ छोड़ो मेरा निखिल। जिसका मेरी बात सुनो। जस्ट लीव मी। जिसका मेरी बात तो सुनो। एक बार तो सुन। जेसिका
लो तुम्हारी दुल्हनिया आ गई। ऐसी संस्कारी बहू चाहिए थी मिथिलेश के माँ बाप को। आज वो जिंदा होते ना तो इसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। आप हो ना, माँ से भी तो माँ की तरह होती है। अरे वही तो, इसलिए तो हम रिश्ता लेके आए हैं। पंडित जी ने बहुत रिश्ते लगाए लेकिन इसने एक को भी हामी नहीं भरी। लेकिन इसके गुणगान सुनते ही जसिका के इसकी फोटो देख के तुरंत हाँ कह दिया। हमारी तरफ से पूरी तरह हाँ है। बस मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि आप तारीख तय कर लें। अपने पास जब कोई चीज होती है ना तो लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं। जिस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से जाऊंगी ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। और तुम्हें ये एहसास कराना बहुत जरूरी है कि जेसिका अब तुम्हारे हाथ से जा रही है। हाँ निखिल। हेलो जेसिका, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? आंटी बता रही थी कि तुम मिथिलेश से शादी करने के लिए राजी हो गई हो। हाँ निखिल, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना अच्छा लड़का है, इंजीनियर भी है और तो और शादी के बाद मुझे काम भी करने देगा। और सबसे अच्छी बात, वो तुम्हारा दोस्त है। वो मेरी बिल्डिंग में कुछ दिन के लिए रहने आया था, उतनी ही जान पहचानी। अच्छा बाबा, ओके ओके, सुनो, कल वीडियो की तैयारी हो गई? हाँ, सारी तैयारी हो गई। अच्छा ठीक है निखिल, तो कल हम मिलते हैं। ओके बाय। अभी तो तुम्हें और झटके देने बाकी है निखिल। देखती हूँ तुम अपने प्यार का इजहार कब तक नहीं करोगे मुझसे। अरे अकेले वीडियो शूट करने वाली हो क्या? किसी को बुलाया नहीं? अभी पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, टेक करते। 1 2 3 एंड गो। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत खास ही वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं अपने इन हाथों से गर्मा गर्म मोहब्बत वाली रेशमी रोटियां बनाने वाली हूँ। और इन रोटियों को बनाने में मेरा साथ देने वाले हैं। हाय जेसिका। हाय मिथिलेश, प्लीज कम। तो गाइस, ये है मिथिलेश। वो तो डर ही गई थी कि तुम आओगे या नहीं। अगर तुम बुलाओगे तो मैं क्यों नहीं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं आऊँगा। ओह सो स्वीट। तो गाइस, मोहब्बत वाली रेशमी रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गुनगुना दूध। और 2 मोहब्बत भरे हाथ। आइए मिथिलेश। निखिल, तुम यहाँ आकर गाना सुन रहे हो और मुझे लगा कि तुम नाराज होकर चले गए। अरे मैं क्यों नाराज होऊंगा? तुम दोनों इतना इंडल्ज हो रहे थे तो मैंने सोचा कि तुम दोनों को प्राइवेसी दे दूं, इसलिए मैं बाहर आ गया। ये तुम जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि मैं उसके साथ वक्त गुजार सकूं, है ना? हाँ, मंगेतर है तुम्हारा। मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? हद करती है। जेसिका, अगर आप लोगों की वीडियो शूट होगी तो मैं चलूं? हाँ मिथिलेश, थैंक्स फॉर कमिंग। वेलकम। वो मैं माँ से पूछ रही थी कि आप लोगों ने शादी की डेट फिक्स कर ली क्या? जैसा तुम्हें ठीक लगे मिथिलेश।
ठीक है, फिर मैं मासी को बता देता हूँ। जी। बाय। बाय। बाय निखिल। तुमने क्यों कहा कि शूट पूरी हो गई? अभी तो वीडियो आधा अधूरा रह गया ना। अधूरा तो अभी बहुत कुछ रह गया है निखिल, जो अब कभी पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाला मुझ पे इतना मेहरबान होगा, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने जो भी किया है ना, लोग मुझे यूं ही बदनाम करते हैं। बदनाम? आपने कुछ किया है क्या? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी लोग ऐसा कहते हैं। छोड़ो ये सब बातें, आज ना मोहब्बत की रात है, चलो मोहब्बत करते हैं। रुको ना, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ना, अच्छा लग रहा है। वैसे जैसे तुम वीडियो बनाती हो ना, वैसी हो नहीं तुम। मतलब जैसा सोचा था ना, वैसा नहीं पाया। मतलब वीडियो में तुम एकदम अलग लगती हो और यहाँ पे एकदम अलग। तो आपने मेरी इंक्वायरी की थी, है ना? हाँ, इंक्वायरी निकाली तो थी थोड़ी बहुत। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी इंक्वायरी में खरी नहीं उतरती तो तुम क्या करते? मुझे छोड़ देते? नहीं, छोड़ता तो नहीं, मगर बीवी का दर्जा नहीं दे पाता। अब मुझे आपसे डर लगने लगा है। यही बात अगर दूसरे लोग बोलते ना तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुन के ना बहुत बुरा लगा मुझे। तुम सिर्फ प्यार करो मुझसे, सिर्फ प्यार। अरे बेटा, ये लो कॉफी। थैंक यू आंटी। निखिल बेटा, कहाँ थे इतने दिन तुम? बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो। जैसिका की शादी क्या हुई, तुम तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए। हाँ आंटी जी, मैं तो फिर भी आ गया। जेसिका तो खबर भी नहीं लेती। शादी हुए काफ़ी टाइम हो गया। वो वीडियो बनाना कब शुरू करेगी, कुछ पता? वो क्या है कि मेरी खुद ही उससे बहुत कम बात होती है। वो कह रही थी कि शायद वो अब काम नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है उसका काम करना मिथिलेश को पसंद नहीं है। सॉरी, आने में देर होगी। आ जाओ ऊपर, समोसे लाऊं तुम्हारे लिए। और ये लो, तुम्हारी माँ ना बहुत फ़ोन कर रही है, बात कर लो उससे। समझ गया, पूरे दिन भर से बाहर था ना, मिस कर रही थी ना मुझे। आ जाओ, तुम्हारी सारी शिकायत दूर करता हूँ। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। मैं फतेहाबाद ब्लॉक नंबर 13 से बात कर रही हूँ। जी सर, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। मेरे पति ने मुझे कैद करके रखा है सर। उन्होंने अंदर से ताला डाल के मुझे बंद कर रखा है और मेरा मोबाइल भी अपने पास रखते हैं। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर,
प्लीज आप जल्दी आ जाइए सर यहाँ। जी सर। पुलिस को कंप्लेंट करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अब तू देख। बख्तावर माता की सेवा करने का समय आ गया है। भाभी बेताब हो रही है आवाज सुनने के लिए। क्या करने जा रहे हो तुम मेरी माँ के साथ? क्या करने जा रहे हो? आई एम सॉरी बेबी, मैं तेरी माँ के आखिरी वक्त में ना तुझे तेरी माँ से नहीं मिला पाया, लेकिन हाँ तेरी तड़पती हुई माँ की चीखें तुझे जरूर सुनाऊंगा। हेलो माँ, माँ, माँ तुम ठीक हो ना माँ? माँ जैसे बेटे मुझे बचा ले। ये लोग कौन है? माँ मैं तुम्हें सुन रही हूँ माँ। माँ कुछ बोलो ना माँ। अपने आदमियों को बोलो ना मिथिलेश कि मेरी माँ से दूर हट जाए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मिथिलेश। तेरे आंसू देख के ना दिल पिघल जाता है मेरा। चल ठीक है, ये जो तूने बखेड़ा खड़ा किया ना, अब इसको तू ही संभाल। मैं तो जा रहा हूँ सोने। और अगर ज्यादा होशियारी की ना तूने तो वहां तेरी माँ गई। मैडम, आपके घर से फोन आया था। आपके हस्बैंड कहाँ है? जी वो अंदर सो रहे हैं। जैसिका, क्या हुआ जानू? इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपकी हमें कंप्लेन मिली है कि आपने अपनी बीवी को बहुत टॉर्चर करते हैं और आपने उन्हें घर में कैद करके रखा है। अरे इंस्पेक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो आप? हम दोनों को देख के लगता है कि हम कभी लड़ते भी होंगे। किसने फोन किया आपको? जी वो इनका कहने का मतलब है कि मैंने ही कॉल किया था। तो तुमने किया होगा ना, अगर अपने घर से फोन आया तो। मैंने तो किया नहीं है। एक काम करो इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ले चलो। इसने कल मेरे सारे दोस्तों को फोन करके घर पे बोला कि घर में पार्टी है। जब मेरे सारे दोस्त आ गए तो कहने लगी मैंने तो फोन ही नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब आप एक बात सोचिए, फोन इसके पास है, सारे घर के दरवाजे ताले सब खुले हुए हैं, और इसने आपको फोन किया ना। ये आपको फोन करने की बजाय घर से भाग भी तो सकती थी ना। मैं तो सो रहा था ना, कौन देख रहा था? इंस्पेक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसिका का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपनी बीवी को अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। चलो। मिथिलेश अब तो मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दिया? तुम एक काम करो, अपनी माँ की फिक्र मत करो, मेरी फिक्र करो। सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। जैस, काफी टाइम बाद तुम्हारा ये वीडियो लाइव आ रहा है। देखना ये वीडियो तहलका मचा देगा पूरे शहर में, तहलका। ऐसे तुम करने क्या वाली हो? पता नहीं। तुम रेडी हो? चलो फिर करते हैं। रेडी? 1 2 3 एंड गो। तरसते थे जो लोग हमसे मिलने के लिए, कभी न जाने क्यों आज वो लोग मेरे साए से भी कतराते हैं। हम भी वही हैं, दिल भी वही है।
न जाने लोग क्यों बदल जाते हैं। जैस, तुम क्यों रो रही हो? ये ओके? निखिल कुछ भी ठीक नहीं है। मिथिलेश आदमी नहीं, दरिंदा है वो, दरिंदा। वो एक क्रिमिनल है निखिल। शादी के पहली रात ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया था निखिल। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उसको तुम्हारा पता नहीं बताता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। कुछ समझ नहीं आ रहा निखिल। आई एम रियली सॉरी। जेसिका, कमाल हो गया, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया। सारे फैन गुस्से में हैं कि तुम शादी के बाद खुश नहीं हो। मिथिलेश को सब गालियां दे रहे हैं। तुम्हारे सपोर्ट में लाखों मैसेजेस आ रहे हैं। तुमने मोबाइल चेक किया कि नहीं? अब मोबाइल देखने की आदत ही नहीं रही निखिल। पूरी दुनिया में मेरी बदनामी करके अपने आशिक से बात कर रही है ना। ओए कैमरामैन, अपना स्टूडियो खोल और जेसिका का एक और वीडियो बनेगा मेरे साथ। आ रहे हम दोनों। चल जल्दी कर, तू टाइम नहीं है अपने पास, समझा ना। और तू वैसे तो बहुत संवरती है ना, मेकअप लगाती है। अब क्या हुआ, कोई मर गया है क्या? ये मातम जैसी शक्ल लेके खड़ी है यहाँ पर। अपने फैंस को बता कि तू कितनी खुश है मुझसे शादी करके। जो तूने मेरी बेइज्जती करी है ना पूरी दुनिया में, ठीक कर। ए रेडी हुआ नहीं हुआ? हाँ हाँ हो गया। चालू कर। बाबू हंसो, जैसे वीडियोस में हंसती वैसे हंसो। मैं कोई ना फाट। शूट कर। एक्शन। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे पति मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई एम सो लकी कि मुझे मिथिलेश जैसा हस्बैंड मिला। लेकिन हाँ, मेरे पति के बारे में ना कोई भी गलतफहमी लेने की जरूरत नहीं है आपको। वो मेरी जान है। बहुत होशियार है वो आदमी। अपने साथ वीडियो बनवा के सारा खेल पलट दिया उसने। निखिल, मेरे पास बस एक ही रास्ता है। हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं निखिल। नहीं जेसिका, ये क्या कह रही हो? हम नहीं भाग सकते। हम जहां भी जाएंगे वो हमें ढूंढ निकालेगा। जब वो हमारी बिल्डिंग में रहता था तब एक चोरी हुई थी। 2 दिन के अंदर वो चोर का पता निकाल दिया था। जानती हो कैसे? क्योंकि वो इसी लाइन से है। अब जो भी हो निखिल, मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है। नहीं जेसिका, मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता जिससे हमारी जान को खतरा हो। और ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैंने तो कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब मैं जेसिका, फ्रेंड्स, मैं जेसिका, आप सबकी क्वीन ऑफ हार्ट्स। आज मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। हाँ, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, मेरा अपना दोस्त निखिल है। फ्रेंड, मैं जेसिका, आप सबकी क्वीन ऑफ हार्ट्स। आज मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। हाँ, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, मेरा अपना दोस्त निखिल है। हाँ निखिल। जेसिका, तुम ये सब क्यों कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या जरूरत है ये सब करने की? तो शुक्र मनाओ कि जहर नकली था। अगर असली होता तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होता। क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्यों कर रही हो ये सब? मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए निखिल कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कमिटमेंट में तुम रह नहीं सकते, शादी तुम मुझसे कर नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हो तुम निखिल?
तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो, मेरे साथ सब कुछ करने को राजी हो, पर मुझसे शादी करने को राजी नहीं हो। पूछ सकती हो क्यों? देखो, मैं मानता हूँ कि ये सब बातें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, पर मगर अभी तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती निखिल। तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो या फिर मैं जहर खा लूं? अच्छा ठीक है, बताओ कब जाना है? आज रात। तुमने अपना सारा सामान ले लिया ना निखिल? हाँ, मैंने सारा सामान ले लिया, लेकिन जाना कहाँ है? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मिथिलेश के फरिश्ते भी हम तक नहीं पहुंच सकते। अभी तुम चलो यहाँ से निखिल। बैठो बैठो, ध्यान से। चलो। चाय लेके आ। जैसिका, चाय लेके आ, कहाँ मर गई? इसके कपड़े भी गायब हैं। निखिल का पता करता हूं। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, पाताल लोक से निकाल के मारूंगा। पता है निखिल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश नहीं हो? खुशी से ज्यादा मुझे चिंता हो रही है। हम लोग यहाँ तो आ गए, लेकिन करेंगे क्या? वही जो हमेशा करते आए हैं। क्या? अपने वीडियोस बनाएंगे और उन्हें लोड करेंगे और उन्हें सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि बिना मेकअप ना मुझे कोई भी नहीं पहचानता। और ये सबसे अच्छी बात है, हम एक नया मोबाइल ले लेंगे और एक नई सिम ले लेंगे। मिथिलेश तो क्या, उसके फरिश्ते भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब तो मुस्कुरा दो। पता है निखिल, मैं अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा जीना चाहती हूँ। मैं सब कुछ भूलकर तुम में खो जाना चाहती हूँ निखिल। तुम भी कुछ बोलकर रिलैक्स हो जाओ ना। माँ, तू ठीक तो है ना माँ? मेरी छोड़, तू अपनी बता, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? मिथिलेश? उसका नाम मत लो माँ। वो एक नंबर का झूठा इंसान है। उसने झूठ कहा था कि वो इंजीनियर है। वो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला माँ। वो क्रिमिनल है। अगर मैं उसके चुंगल में थोड़े दिन और रहती ना माँ, तो आपकी बेटी जिंदा नहीं बचती आज। बेटी तो है कहाँ? हाँ माँ, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया है। तुम भी जल्दी से मेरे पास आ जाओ माँ, वरना वो दरिंदा तुम्हें भी परेशान करेगा। यहाँ रेलवे के पास मैंने एक रूम लिया है माँ, तुम बस वहीं आ जाओ। बी ब्लॉक 206 में कमरा लिया है माँ। और माँ, होशियारी से आना, वरना वो कमीना इंसान तुम्हें नहीं छोड़ेगा माँ। मिथिलेश को तो पता चल गया, पर अब तू नहीं बचेगी, मेरी प्यारी क्वीन ऑफ हार्ट्स। नहीं नहीं दामाजी नहीं, मेरी बेटी को माफ कर दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करना। अरे सासू माँ, मैं उसको जान से थोड़ी मारूंगा। अरे मेरे लिए तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। और वो जो उसका दोस्त है ना, कैमरामैन, उसका आशिक, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाने हैं। काम करो, मेरे लिए ना बढ़िया सा मुर्गा बना दो, बड़ा स्वादिष्ट बनाती हो। जाओ ना, जाओ।
अरे घूर क्या रही हो? सासू माँ रोटी लाओ ना गर्मा गर्म। ये चिकन का चस्का लगा के रोटी खत्म हो गई। जाओ, अरे जाओ। निखिल, लगता है मिथिलेश को हमारे बारे में पता चल गया है। क्या? जब मैंने माँ को फोन किया था ना, शायद वो वहीं बैठा था। अगर ऐसा है तो वो यहाँ आता ही होगा। हम लोग यहाँ और नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से। हाँ निखिल, हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारा पता लगा ही लेगा। ये टाइम बात करने का नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। चलो। नहीं निखिल, मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। यार तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो आ जाओ। लेकिन निखिल मैं जानती हूँ वो मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि उसे मेरी कमाई खानी है। लेकिन हाँ, अगर उसने तुम्हें ऐसे यहाँ देखा ना, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा निखिल। तुम्हें मेरी कसम निखिल, तुम यहाँ से चले जाओ निखिल, प्लीज, मेरे लिए। जेसिका, तुम फिर से एक बार सोच लो प्लीज। सोच लिया निखिल, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी निखिल। तुम चले जाओ यहाँ से मेरे लिए। निखिल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब जाओ, वो आता ही होगा। जाओ। जेसिका, जैस, आंखें खोलो। ये तूने क्या किया? जैस, आंखें खोलो जैस। जेसिका। जेसिका। हे भगवान, अभी तक सिर्फ 95% हुआ है। और कितना टाइम जाएगा ट्रांसफर होने में? हो जा, जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। इतनी जल्दी भी क्या है? स्वीटहार्ट, इस बार की ट्रिप थोड़ी सी लंबी है, 15 से 20 दिन जाएगा। सॉरी, अब मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया था। मेरा एक दोस्त है बचपन का, अरविंद, उसका छोटा भाई राहुल, यहाँ पर उसने एडमिशन लिया। बेचारे के थोड़े पैसे की तंगी है, हॉस्टल भी नहीं मिला, तो मैंने उसको बोल दिया जब तक हॉस्टल नहीं मिलता है तब तक वो हमारे यहाँ रहेगा। ठीक है, तुम जरा ख्याल रखना उसका। हेलो, कोई बेसब्री से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अरे नहीं नहीं, अब वो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, हमेशा फोन करते रहते हैं फालतू में। मैं निकलता हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है तुम क्या कर रहे हो। अब तुम्हारा सारा डाटा मेरे फोन में है। मिसेस अग्रवाल, आज रास्ता क्लियर है, आप भेज दीजिएगा अपने नए नमूने को, मुझे इंतजार रहेगा।
शुरू करें मैम? मैम अब आप सीधा हो जाइए। क्या कर रही है मैम? आई एम सॉरी, मैं ये काम नहीं करता। जब काम आता नहीं है तो सीख के आना चाहिए था ना। गेट लॉस्ट। हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या है? कब से डोरबेल बजाए जा रहे हो? सबर नाम की चीज नहीं है क्या? जी जी मैं वो क्या जी वो मैं? और कौन हो तुम? जी मैं वो राहुल, सुधीर भैया ने बोला था कि यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ये लो आउट हाउस की चाबी, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। ये रात को कौन आया होगा? जी आप? हाँ मैं। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? वो मैं बस सो रहा था। अकेले नींद कैसे आ जाती है तुमको? मुझे तो नहीं आती, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं यहीं सो जाती हूँ। लवली जी आराम से। आप यहाँ कैसे? मैं एक काम करता हूँ, आपके कमरे तक आपको छोड़ आता हूँ। मैं चलने की हालत में नहीं हो रहा हूँ। आप चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। आप घबराइए मत। आइए आइए। आराम से। राहुल मुझे ना डर लग रहा है। अरे तुम प्लीज मत जाओ। डरने की क्या बात है? आप ही का एक कमरा है, आप सो जाइए यहाँ पर। राहुल प्लीज मत जाओ ना। आप आराम कीजिए ना लवली जी, आप सो जाइए प्लीज। ये लो राहुल, गर्मा गर्म पराठे खा लो। थैंक यू। आप भी लीजिए ना। नहीं नहीं, तुम खाओ। आई एम सॉरी राहुल, पता नहीं कल रात को मुझे क्या हो गया था, और तुम भी पता नहीं क्या ही सोच रहे होगे कि मैं कैसी औरत हूँ। वो ना मैं कल रात को ना बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही थी, तो अकेलेपन में ही ना मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी। नहीं, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं लवली जी? इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी ऐसे। वैसे एक बात बोलूं? जी। तुम ना बहुत ही सीधे हो। एक इतनी खूबसूरत औरत ने तुम्हें कल रात को इतनी लिफ्ट दी और तुमने कोई फायदा भी नहीं उठाया। अरे पानी पियो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम आराम से कॉलेज जाओ। मैंने तुम्हारा सामान ना अंदर वाले कमरे में रख दिया है, तुम ना साथ वाले बेडरूम में ही रहोगे। नहीं नहीं लवली जी, मैं वहीं पर ही ठीक हूँ। मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल देयर। मैंने बोला ना, तुम वहाँ पे नहीं रहोगे। ओ लवली जी, मेरी ना एक्चुअली बस निकल जाएगी, कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है। मैं शाम को मिलता हूँ। अरे नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा। पक्का पक्का, बाय।
अबे आराम से रुक जा, गर्म है वो, क्लास शुरू होने में टाइम है। अरे भाई आर्यन, बहुत तेज भूख लग रही है यार। डर के मारे मैं नाश्ता वहीं पे छोड़ के भाग आया। इसमें डरने वाली क्या बात है? आउट से निकल के घर में तो जाना है बस। मैं कभी किसी औरत के साथ ऐसे अकेले रहा नहीं हूँ ना। मतलब वो औरत क्या तुझे खा जाएगी? हाँ, तू उन्हें मत खा जाइयो बस, नहीं तो कल ना न्यूज़पेपर में ऐसे एक हेडलाइन छपेगी कि एक 18 साल के नौजवान लड़के ने अपने से 10 साल बड़ी औरत को प्यार के जाल में फंसाया और फरार। हद है तुम्हारी, तुमसे ना कोई बात ही करना बेकार है। अच्छा सॉरी, मतलब मुझे एक बात बता, तू इतना लोड क्यों ले रहा है, इतना परेशान क्यों हो रहा है? मतलब तुझे कुछ करना नहीं है ना? ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह उस घर में रहे ना। चल अभी इतना लोड मत ले और समोसा खा ले। अरे लवली जी, क्या हो गया? मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मुझे ना उठने को भी नहीं हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। आइए आराम से। बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं, इतनी सी चोट के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना? बाम लगाऊंगी, ठीक हो जाएगा। बाम कहाँ पर है? बाम यहीं ड्रॉर में है। यहाँ पे? नहीं, थोड़ा और ऊपर। थोड़ा और। अब ये दर्द बाम से ठीक नहीं होगा, क्योंकि दर्द तो कहीं और ही हो रहा है। अब सोचने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो ही गया ना। राजू भाई, खाते में लिख देना मेरे। यार आर्यन सुनना यार मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। नहीं क्या समझू यार? नहीं तू एक काम कर, तू ना हॉस्टल में शिफ्ट हो जा, मैं जाता हूँ लवली जी के घर पे। नहीं मुझे तेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही यार। साला घर से दूर एक घर मिल रहा है, उसमें भी तुझे नाटक करना है। जिस दिन हॉस्टल में शिफ्ट होगा ना तो हर चीज के पैसे लगेंगे, समझे? यार मुझे पता है, पर ऐसे किसी के घर पे मैं... बस कर यार रोना तेरा। अच्छा ठीक है, मेरा रूममेट कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है, तू आ जा मेरे साथ, देख लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। चलो अभी क्लास से। अरे डर गए क्या? मेरे और तुम्हारे अलावा इस घर में कोई भी नहीं है। वैसे कहाँ गए थे तुम? आर्यन के रूम पर था, पढ़ाई कर रहे थे साथ में। क्या मैं पढ़ाई नहीं करने देती क्या तुम्हें? और जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद तो ना मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पा रही। पता है पूरा दिन मैंने कैसे गुजारा तुम्हारे बिना? हर वक्त तुम्हारी याद आती जा रही थी, लेकिन तुम्हें ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वैसे ना सही कहते हैं लोग, लड़कों को लड़कियों की ना भावनाओं से कुछ लेना देना ही नहीं होता। लड़कों के लिए तो सिर्फ एक ही रात की बात होती है, लेकिन लड़कियां वो तो एक ही रात में अपना दिल ही दे बैठती हैं। लवली जी एक्चुअली कल जो भी हुआ वो... अब कुछ मत बोलना, नहीं तो ना मुझे तुम्हें चुप कराना आता है। अब जो कुछ भी हो रहा है ना उसे बस होने दो, कुछ बोलो मत।
लवली जी, लवली जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो मैं आपके लिए चाय लेकर आया था। वाह, चाय सुबह सुबह? तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए? जी वो आज मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मतलब? लेकिन कहाँ? वो एक्चुअली भैया का फ़ोन आया था गांव से और उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैं सोच रहा हूँ एक चक्कर गांव लगा आता हूँ और उसके बाद फिर मैं हॉस्टल में ही रहूँगा। मैंने अपना इंतज़ाम वहाँ पे कर लिया है खाने पीने का। मेरा एक्चुअली यहाँ से चले जाना ही में ही सबकी भलाई है लवली जी। जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी। राहुल, मुझे पता है तुम भी जाना नहीं चाहते हो। सुधीर का डर है ना तुम्हें कि कहीं उन्हें पता ना चल जाए। मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश थी और वैसे भी मैं होती कौन हूँ तुम्हारी जो तुम मेरी खुशी के बारे में सोचोगे। इनफैक्ट तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। जब सुधीर आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि उनके दोस्त का भाई कहाँ चला गया, क्यों चला गया, और अगर उन्हें शक हो गया तो कि हमारे बीच में कुछ ऐसा, और अगर मेरे ही मुंह से सच निकल गया तो फिर क्या होगा? लवली जी अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस इतना ही कह सकता हूं कि जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब छोड़ो, परेशान मत हो, तुम यही रहो मेरे पास। एक दिन में मिलकर आ जाओ भैया से, और तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। ओह लवली, बोल लवली, कैसी है तू? आ रही है ना आज रात पार्टी में? नहीं मिसेस अग्रवाल, मैं आज नहीं आऊंगी पार्टी में। वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और वो तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई मिल गया मालिश करने वाला? उफ मिसेस अग्रवाल, आप ही हैं जो मुझे अच्छे से समझती हैं। मिसेस अग्रवाल, मालिश वाला नहीं, सब कुछ करने वाला मिल गया है। ओह, यंग, हैंडसम, स्मार्ट। तो फिर ठीक है, आज रात की पार्टी तुम्हारे घर। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी सेटिंग। हाँ क्यों नहीं, आज ही रख लेते हैं, आ जाओ। दस बज गए। लवली जी आप कॉलेज नहीं जाना क्या, या रात में हैंगओवर ज्यादा हो गया था? वो एक्चुअली मैं पीता नहीं हूँ ना, और आपने कल पीने के लिए कह दिया था तो अभी तक वो हैंगओवर उतरा नहीं है और सिर में अभी भी थोड़ा सा दर्द है। अरे वो पहली बार था ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं एक्चुअली कॉलेज के लिए थोड़ा लेट हो रहा था तो मैं तैयार हो जाता हूँ जल्दी से। अच्छा सुनो ना, रास्ते में ना मिसेस अग्रवाल का घर पड़ेगा, तो उनके घर पे ना उनका ये बैग वो कल रात को भूल गई थी, तो तुम उनको ही देते हुए जाना। मैं कैसे, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ पहले ही। लेट तो ऑलरेडी हो ही चुकी हो ना, तो थोड़ा लेट और सही, तो भिजवा देना। हाँ थैंक यू। मैं ना तुम्हें मिसेस अग्रवाल का एड्रेस व्हाट्सएप कर दूंगी। मिसेस अग्रवाल, मिसेस अग्रवाल, नमस्ते जी। वो लवली जी ने मुझे भेजा था यहाँ पर। वो आप अपना पर्स भूल आई थी ना वहाँ पर। तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। नहीं एक्चुअली मैं कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ पर्स लौटाने आया था। जी मैं चलता हूँ, थैंक यू।
अरे सुनो तो, अब तुम स्कूल नहीं जाते हो, कॉलेज पहुंच गए। वैसे रोज रोज कॉलेज कौन जाता है? हम तो नहीं जाते थे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मिसेस अग्रवाल, आप ठीक तो हैं? बहुत दुख रहा है क्या? हाँ राहुल, आप बैठिए बहुत दर्द बैठिए है कमर में। बैठिए, आप बैठिए, आराम से आराम से। वैसे राहुल, लवली जी बता रही थी कि तुम बहुत अच्छी मालिश कर देते हो। मेरी मालिश कर दो ना, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। जी, मैं ऐसे खड़े होकर टाइम क्या वेस्ट कर रहे हो? अभी तो तुम्हें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था। जल्दी करो ना राहुल, बहुत दर्द है। अच्छा, आप लेटिए। जल्दी करो ना राहुल। यहाँ पे? उधर नहीं, इधर। यहाँ? थोड़ा और नीचे। यहाँ? थोड़ा और नीचे, थोड़ा और जोर से प्रेशर डालो ना। थोड़ा और नीचे। तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। क्या किया तुमने मिसेस अग्रवाल के साथ में? वो मेरी दोस्त है और तुमने उनके साथ ही। मैं तो बस उनका पर्स लौटाने गया था, जैसा कि आपने मुझे कहा था, और फिर उन्होंने मुझे वो मालिश करने को, और मैं वहाँ पे फिर। तुम कहना क्या चाहते हो? मिसेस अग्रवाल ने तुम्हारे साथ? कौन भी यकीन करेगा इस बात पर? और अगर ये बात बाहर फैल गई ना तो सीधा तुम्हें जेल होगी। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, मेरे करियर का सवाल है। प्लीज आप ही कुछ कर सकती है, प्लीज। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं मिसेस अग्रवाल से बात करने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोल लवली। क्या हुआ मिसेस अग्रवाल? मेरे लड़के ने आपके लड़के की तरह बीच रास्ते में धोखा तो नहीं दे दिया? अरे नहीं नहीं नहीं, ये लड़का तो हीरा है, हीरा। मैं अभी मिसेस वर्मा से यही बता रही थी। यार ये कम उम्र के लड़कों का ना अलग ही मजा है। लेकिन इस मजे के ना मिसेस अग्रवाल काम लगेगा, तो आप ना 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। 5,000 क्यों? मैं तो 6,000 ट्रांसफर कर दूंगी। 1,000 उस लड़के के टिप। यार लवली, मेरे लिए भी कुछ करना। मिसेस अग्रवाल राहुल की सर्विस की इतनी तारीफ कर रही थी कि क्या बताऊं मैं। तो ठीक है, रेट ना बढ़ गया है लड़के का, क्योंकि उसने इतना अच्छा परफॉर्म जो किया है। अब उसका रेट ना 10,000 रुपये है। यार तूने तो सीधा डबल रेट कर दिया। अरे वो क्या है ना, वो लड़का डर गया थोड़ा, तो बाटली में तो उतारना ही पड़ेगा, तो उस चीज़ में तो मेहनत लगती है ना। चलो कोई नहीं, मेरी तरफ से डन है। तो मैं आपके पास कल भेज देती हूँ। ओके ओके बाय। अरे क्या हुआ राहुल? नहीं नहीं, कुछ नहीं लवली जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने ही। मैं अरे मैं जानती हूँ राहुल, तुम बहुत अच्छे हो, सीधे लड़के हो, लेकिन मामला ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मिसेस अग्रवाल ना बिल्कुल पागल है, पागल।
अरे उन्हें क्या जरूरत थी मिसेस वर्मा को बताने के लिए? और मिसेस वर्मा तो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर। उन्हें कोई बात पता चल जाए तो समझ लो पूरी दुनिया को बात पता चल गई। अब क्या होगा? अब यही बात सोच सोच के तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। मिसेस वर्मा के हस्बैंड सुधीर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अगर सुधीर को ये बात पता चल गई तो? देखिएगा, मैं यहाँ से चले जाऊंगा ना तो सभी लोग सारी बातें धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। तुम्हारे चले जाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। सबको लगेगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राहुल गायब हो गया। मैंने मिसेस वर्मा से बात की है, उन्हें चुप रहने के लिए कहा है, लेकिन उनकी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? राहुल, तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? हाँ? छूइए मत मुझे, दूर रहिए मुझसे। क्या बना दिया आपने मुझे? सिर्फ औरतों के हाथ का खिलौना बन के रह गया हूं मैं। राहुल, अरे बख्श दीजिए मुझे, बख्श दीजिए मुझे अब यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहना है। हाँ, तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ। मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। हाँ, मुझे मर जाना ही चाहिए। लवली जी, आप क्या कर रही हैं? लवली जी, छोड़िए इसे। पागल है क्या? संभालिए अपने आप को। राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती राहुल। तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती राहुल। मुझे छोड़ के मत जाना राहुल। स्तुति, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो, ये मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मुझे प्लीज बचा लो सुधीर, प्लीज प्लीज बचा लो मुझे सुधीर। मैंने तेरी मदद करने की कोशिश की और तूने इतनी घटिया हरकत की। मैं तेरी जान ले लूंगा। तूने इतनी बुरी हरकत की तो क्यों कर? संभालिए अपने आप को, बताइए हमें क्या हुआ। अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। मेरे पति ने तो अपने दोस्त की मजबूरी समझकर उसके भाई को अपने घर पे रखा, क्योंकि उसे हॉस्टल नहीं मिल रहा था। तो सुधीर अपने घर पे लेकर आ गए और राहुल ने और जैसे ही राहुल ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, तभी मेरे पति सुधीर वहां आ गए और उनकी और राहुल की आपस में हाथापाई हो गई और राहुल ने वारा का पेपर कटर उठाया और उनको गार्डन पे ले जाकर मार दिया। उस लड़के की सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए, उसका नाम, फोटो, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। वो लड़का पुलिस से बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उस लड़के की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सारे पुलिस स्टेशन चेक नाका पे भेज दो। वो लड़का इस शहर से नहीं भागना चाहिए। अरे कहाँ हो मेरी जान? इस बंद कमरे से कहाँ गायब हो गए? छुपन छुपाई खेल रहे हो क्या? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ना जिंदगी भर रहना चाहती हूँ।
तुमसे प्यार जो करती हूँ मैं। तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो? इधर दो। क्या करने की कोशिश कर रहे थे? किसे फोन लगा रहे थे? यहाँ से बाहर जाना है तुम्हें? प्लीज प्लीज लवली जी, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बात तुम्हें प्यार से समझ में नहीं आ रही ना? रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे? मर जाना चाहता हूँ। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये तो मर गया। मैं क्या करूं? राहुल कहाँ है? मतलब वो बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आया ना, और वो दोस्त बोल रहे थे कि पुलिस भी उसकी पूछताछ कर रही है। फोन भी बंद है उसका। कुछ हुआ है क्या? तुम अंदर आओ ना। आओ बैठो ना। लवली जी, राहुल कहाँ है? राहुल ने तो सब कुछ गड़बड़ किया है। लवली जी, आप रो क्यों रही है? आखिर हुआ क्या? राहुल ने मेरे पति को मार दिया। अरे क्या जरूरत थी ये सब करने की? बातचीत करके भी तो मामला निपट सकता था ना। ये आप क्या कह रहे हो? और ये सब हुआ कैसे? मतलब राहुल ने तो बोला था कि वो और आप, मेरा मतलब आप उसे पसंद करती थी ना? उसने तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया था? हाँ, हम प्यार करते थे। मैं भी राहुल से बहुत प्यार करती थी। जो खुशी मुझे राहुल दे रहा था वो सुधीर मुझे नहीं देते थे। और वो तो मेरे पैसों पे ऐश करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन राहुल और मुझे मेरे पति ने पकड़ लिया। क्या बोल रहे हो आप? मतलब आप कह रहे हो कि राहुल ने आपके पति का मर्डर किया है? पागल हो गया था क्या वो? ये सब होने के बाद में राहुल एकदम से भाग गया। मैं सुधीर के रहते भी अकेले थी, और अब उसके जाने के बाद भी अकेली हूँ। आर्यन, क्या तुम मेरा अकेलापन दूर करोगे? ये अब क्या कर रहे हो? अब तो तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा। इतनी रात को जो तुम मेरे घर पर आए हो, सबको तो यही पता था कि राहुल मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन किसी को कहाँ पता कि सब कुछ वो जो कर रहा है वो मेरी ही मर्जी से कर रहा है। छोड़ दो मुझे कुछ नहीं करना। अब तुम्हें मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं जोर जोर से ना शोर मचा दूंगी। और जैसे तुम्हारा दोस्त राहुल केस में फंस गया है ना, वैसे ही ना तुम भी रेप के केस में अंदर हो जाओगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गए। ये राहुल का दोस्त है और मुझे धमकी दे रहा था, हमेशा जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बोल दिया जो भी बोलना था मैडम। आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं। और कितना झूठ बोलोगी मैडम?
आर्यन यहाँ पे राहुल के बारे में बात करने नहीं आया था, उसे हमने भेजा था। हमने आपकी सारी बात सुन ली है। अब आपके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। नहीं नहीं, बकवास कर रहे हैं आप। आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कुछ गलत नहीं किया मैंने। आपके पति को भी आपने ही मारा। तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें क्या लगा मैं मर चुका हूँ? हेलो 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 पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है और इन दोनों ने ना मिलके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसने मेरे पति को मार डाला वैसे ही मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को आप अरेस्ट कर लीजिए, यही मुझे फंसा रहे हैं। हमें क्या करना है वो हमें अच्छे से मालूम है। अरेस्ट कर लो मैडम को। ये आप क्या कर रहे हैं? ये दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और आप मुझे ही। इस नाटक का कोई फायदा नहीं है मैडम। इस पेपर कटर से सुधीर का खून हुआ है, उस पर आपके उंगलियों का निशान मिला है और राहुल ने भी अपना बयान दे दिया है कि उस दिन यहाँ पे क्या हुआ था। ये सब इन्होंने मुझे मजबूर किया करने के लिए। इन्होंने मुझे अपनी सहेलियों के पास भेजकर सिर्फ बोलते हुए भी शर्म आती है, वही सब काम करने के लिए मजबूर किया जो ये मेरे साथ करती आ रही है। ये अच्छी औरत नहीं है सुधीर भैया। सब कुछ सच सच बताऊंगा सुधीर भैया, मेरा बस विश्वास कीजिए। क्या बोल रहे हैं? अब जब सब कुछ पता चल ही गया है तो छुपाने का क्या फायदा है? सही कह रहा है ये लड़का। कम ऑन, तुम्हें किस बात की मिर्ची लग रही है? तुम भी तो वही सब करते हो ना। क्या क्या करते हो, किस लड़कियों के साथ करते हो, मुझे सब मालूम है। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरे पापा का बिजनेस और अय्याशी करो तुम अकेले। वाह, चुप हो जाओ एकदम चुप। तुम कहाँ जाओगे मेरी जान? तुम्हें तो सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है और वो भी कैद में। मेरे जैसे न जाने कितने जवान लड़कों को इन्होंने और इनकी सो कॉल्ड सहेलियों ने डरा के धमका के फंसा कर रखा होगा। उनका भी उसी तरह फायदा उठाया होगा। एक्चुअली गुनहगार केवल ये नहीं है, गुनहगार वो सारी औरतें हैं जिन्होंने अपने से आधी उम्र के लड़कों को कानून का डर दिखा करके उनका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है। और इंस्पेक्टर साहब, उन्हीं गुनहगारों में से एक सबसे बड़ा नाम है लवली जी। अब इसे मारने का सपना जेल में देखना, वो भी अपने सहेलियों के साथ, और वही जमाना अपनी किटी पार्टी। ले चलो इसे।